सैलाब और हेल्थ क्राइसिस में किन 5 बीमारियों से बचना बहुत जरूरी है? सैलाब सिर्फ घरों को नहीं बहाता, ये लोगों की सेहत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जब पानी जमा हो जाता है और सफाई का निजाम खराब हो जाता है तो ये बहुत से जर्म्स और बीमारियां तेजी से फैलाता है। आज हम बात करेंगे उन बीमारियों की जो अक्सर सैलाब के बाद सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। सबसे पहली और कॉमन बीमारी है डायरिया। जब सैलाब का पानी गटर और वेस्ट के साथ मिक्स होता है तो वो पानी जर्म से भर जाता है। अगर ये पानी पिया जाए या किसी भी तरह आपके खाने में शामिल हो जाए तो डायरिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये डिहाइड्रेशन की वजह बनती है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत डेंजरस है। इसके सिम्टम्स में शामिल है बार बार लूज मोशन होना, पेट का दर्द होना, पानी की कमी होना यानी कि डिहाइड्रेशन होना, बच्चों और बुजुर्गों में वीकनेस हो जाना। नंबर 2, टाइफाइड। टाइफाइड भी कंटेमिनेटेड पानी और खाने की वजह से होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया सैलाब के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। पीने का साफ पानी ना मिलने के बायस टाइफाइड के केसेस हर साल बहुत बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स में शामिल होता है लॉन्ग टर्म फीवर होना, थकावट महसूस होना, पेट में दर्द होना और भूख का कम लगना। नंबर 3, मलेरिया। सैलाब के बाद जब गंदा पानी जमा हो जाए तो वो मच्छरों की पैदावार की सबसे बड़ी जगह बन जाता है और यही मच्छर हैं जो डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलाते हैं। इसीलिए सैलाब के बाद सबसे पहला फोकस मॉस्किटो कंट्रोल होना चाहिए, वरना नुकसान पानी से ज्यादा मच्छर कर देते हैं। मलेरिया के सिम्टम्स हैं बुखार के साथ साथ चिल्स होना और पसीने आना, कपकपाहट होना, सर में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना और उल्टियां आना। नंबर 4, डेंगू। डेंगू भी मच्छर से फैलता है। ये मच्छर ऐसे पानी में ब्रीड करता है जो छोटी छोटी जगहों में जमा होता है, जैसे ड्रम्स हो गए, टायर हो गए या टैंक हो गए। सैलाब के बाद जब पानी हर जगह रुक जाता है तो ये कंडीशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। डेंगू के सिम्टम्स में आता है शदीद तेज बुखार होना, जोड़ों में और पट्टों में दर्द होना, जिस्म पे लाल निशान बन जाना, नाक से या जबड़ों से खून निकलना। नंबर 5, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक वायरल इन्फेक्शन है जो कंटेमिनेटेड फूड और पानी से होता है। सैलाब के टाइम पे लोग साफ पानी और सफाई से महरूम हो जाते हैं और इसी वजह से हेपेटाइटिस ए लिवर को डायरेक्ट डैमेज करता है। इसका फैलाव फ्लड हिट एरियाज में सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके सिम्टम्स में शामिल होता है आंखों या जिल्द का पीलापन, थकावट, भूख का कम लगना, गाढ़ा और काला पेशाब आना और पेट में दर्द होना। अब सेफ्टी मेजर्स कौन से अपनाएं? पीने के पानी को कम से कम 15 मिनट तक उबाल कर फिर उसको यूज करें। रिलायबल फिल्टर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अपने खाने की सेफ्टी और सफाई को यकीनी बनाएं। खुला खाना बिल्कुल अवॉइड करें। फल और सब्जियां जब बाजार से लाएं तो उसको पानी से थॉरली वॉश करें और उनको तब वॉश करके इस्तेमाल करें। बेशक पानी में कुछ देर डुबोएं और थोड़ा सिरका उसमें डाल दें। लेफ्ट ओवर्स यानी कि बच्चे कुछ खाने फौरन डिस्कार्ड करें। पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें। हर दफा खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं। बच्चों को फ्लड वाटर से दूर रखें। सांप, कीड़े मकोड़े और मच्छरों से भी हिफाजत करें क्योंकि सैलाब के बाद इनका अटैक बढ़ जाता है। टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, स्पेशली हाई रिस्क एरियाज में। उनको लगवाना मत भूलें। सैलाब के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने पीने के पानी और एनवायरनमेंट को साफ बनाएं। सैलाब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, ये इंसानी सेहत को भी चैलेंज करता है। अवेयरनेस और प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है।